अव्या हैरानी से उन सबको वहां से जाते हुए देख रही थी। उसने पीछे की तरफ देखा तो शिवाय अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। अव्या ने अपने मन ही मन सोचा, क्यों भगवान जी आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तभी शिवाय गाड़ी चलाते हुए उसके सामने आकर रुक गया और उसने अपनी तरफ की विंडो नीचे कर ली। अव्या चाहती थी कि वह वापस घर के अंदर चली जाए, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे सबके सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जिसके लिए वह बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब शिवाय के साथ जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे लगा था कि शिवाय उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहेगा, लेकिन वह तो हमेशा की तरह अपना भावहीन चेहरा लिए सामने की तरफ देख रहा था। अव्या ने अपना मुंह बना लिया। उसने जाकर पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और चुपचाप शिवाय के बगल में जाकर बैठ गई। उसके बैठने के बाद भी शिवाय को गाड़ी ना शुरू करते देख वह शिवाय की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, जैसे कह रही हो, क्या इसके लिए भी अब मुहूर्त निकालना पड़ेगा। शिवाय वैसे ही सामने की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, सीट बेल्ट। अव्या पहले तो उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन फिर जैसे ही उसे समझ में आया वह हड़बड़ाते हुए अपना सीट बेल्ट लगाने लगी। उसकी सीट बेल्ट लगाते ही शिवाय ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अव्या ने एक नज़र शिवाय की तरफ देखा। वह सामने देखते हुए शांति से गाड़ी चला रहा था, जैसे वहां उसके अलावा कोई और हो ही ना। पता नहीं क्यों, लेकिन अव्या को शिवाय के साथ अकेले होने से एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। उस शांत कार में उन दोनों के दरमियान एक अलग ही खामोशी पसरी हुई थी। वह खामोशी अव्या बेचैन कर रही थी। उसे उस खामोशी में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, इस शख्स के साथ बस इतने वक्त के लिए अकेले रहने से मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है। मुझे यहाँ एक पल के लिए भी बैठा नहीं जा रहा, तो कैसे मैं इसके साथ अपनी सारी जिंदगी बिता पाऊंगी। तभी उसके जहन में अचानक से अनिकेत का ख्याल आया। जब से उसने अपना होश संवारा था, तब से एक पुरुष के रूप में उसने हमेशा अनिकेत के बारे में ही सोचा था। पहले ही वह उसके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन ये भी सच था कि उसने कभी भी अपनी शादी के बारे में या फिर अपने पति के बारे में सोचा ही नहीं था। अभी तक अपनी शादी का ख्याल उसके दिमाग में ही नहीं आया था। न उसने अनिकेत को कभी अपने पति के तौर पर देखा था। वह उसे अपने लिए एक आदर्श पुरुष समझती थी। अचानक से एक ख्याल उसके मन को छू कर गया। उसके दिल में आया कि अगर अनिकेत के साथ आज उसकी शादी हो रही होती तो वह कितना खुश होती। लेकिन अगले ही पल अव्या रियलिटी में वापस आ गई। उसने अपने दिमाग से अनिकेत के सारे ख्याल झटक दिए। वह जानती थी कि अब वह उसके बारे में नहीं सोच सकती। वह फिर से सीधे बैठ गई। शिवाय दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन वह कब से अव्या को ऑब्जर्व कर रहा था। गाड़ी चलाते हुए बार बार उसकी नजरें अव्या पर जा रही थी। उसकी आंखों में आ रहे वह अलग अलग भाव शिवाय अच्छे से देख पा रहा था। वह अव्या की तरफ ध्यान से देखने लगा, जैसे वह समझाना चाह रहा हो कि वह क्या सोच रही है, या फिर ये कि वह किसके बारे में सोच रही है। ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही अब शिवाय को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा था। ये सोचकर कि वह इतनी ज्यादा खोए हुए किसके बारे में सोच रही है कि वह एक बार भी उसकी तरफ देख भी नहीं रही। वह चाहता था कि वह उसकी तरफ देखे। वह चाहता था कि वह सिर्फ उसे देखे, सिर्फ उसके बारे में सोचे। पता नहीं ये कैसी जिद उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। शिवाय को सिर्फ एक ही इमोशन पता था, और वह था गुस्सा। अव्या का उसकी तरफ ना देखना उसे अब गुस्सा दिला रहा था। लेकिन इन सबसे अनजान अव्या अपने अलग ही ख्यालों में थी। उसका दिल उससे सवाल पूछ रहा था कि डर और नफरत की बुनियाद पर शुरू हो रहे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। उसे अपना भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में दिख रहा था। वह बेफिक्र होकर जीने वाली लड़की थी। क्या उसे अब हमेशा शिवाय के डर के साए में जीना पड़ेगा। ये सारी ख्याल उसे और ज्यादा बेचैन कर रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली। उसने एक बार अपनी माथा घुमाकर शिवाय तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी सख्त और भावहीन था। अव्या उन दोनों के बीच में चल रही गहरी खामोशी को अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती थी। उसने कुछ सोचा और बिना शिवाय की तरफ परवाह किए अपने पास की विंडो नीचे कर दी। उसे अपने चेहरे पर ठंडी हवा का स्पर्श महसूस हुआ। उसने उस ताजी हवा में खुलकर सांस ली। उसने अपना चेहरा विंडो से टिका लिया और वह बाहर से आ रही ठंडी हवा का को अपने शरीर पर महसूस करने लगी। उसे अब थोड़ा थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी कैद से बाहर निकली हो। शिवाय अपनी नजरें घुमाकर उससे ये सब कुछ करता देख रहा था। उसने देखा कि अब वह अपनी आंखें बंद किए बाहर की ठंडी हवा को महसूस कर रही है। उसे उसके चेहरे पर अब हल्का सुकून नजर आ रहा था। उसके रेशमी बालों की लप बीच बीच में उसके गालों को छू रही थी। चांद की रोशनी से उसका चेहरा हल्का हल्का चमक रहा था। शिवाय को पता ही नहीं चला कि कब उसका गुस्सा हवा की तरह छूमंतर हो गया। अव्या को ऐसे देख शिवाय को अपने दिल में एक अलग तरह की शांति, एक अलग तरह का सुकून महसूस हुआ। उसके लिए यह फीलिंग बिल्कुल नई थी। वह इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो भी था उसे महसूस कर शिवाय को अच्छा लग रहा था। सिग्नल देख शिवाय ने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने फिर एक बार अपनी नजरें घुमाकर अव्या की तरफ देखा, जो अभी भी अपना सर विंडो से टिककर
आंखें बंद किए बैठी हुई थी। शिवाय का मन कर रहा था कि वह उसे ऐसे ही देखता रहे, वह उसे हमेशा ऐसे देखते रहने के लिए तैयार था। तभी उसकी नज़र उनके बगल में खड़ी एक गाड़ी पर गई। उसने देखा कि उस गाड़ी में बैठे दो लड़के अव्या की तरफ देखते हुए बेशर्मी से हंस रहे थे। उनको देख शिवाय की आंखें फिर से सख्त हो गई। उसने ध्यान से देखा तो उनकी नज़रें अव्या के सीने पर थी, जहां से अव्या के साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसक गया था। ये समझ में आते ही शिवाय को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में आग लग गई हो। उसकी आंखें अंगार उगलने लगी। शिवाय ने जोर से अव्या की कलाई को पकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। उसने जल्दी से अव्या की तरफ की विंडो ऊपर कर दी। वह बता नहीं सकता था कि उसे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और तुषार को कुछ मैसेज करने लगा। अव्या जो शांति से बैठी हुई थी, शिवाय के ऐसे अचानक खींचने से वो चौंक गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम से क्या हो गया। वह हैरानी से शिवाय की तरफ देखने लगी। शिवाय एक हाथ में उसकी कलाई कसकर पकड़े, दूसरे हाथ से वह मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। अव्या को शिवाय की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपनी कलाई उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या हरकत है? तुम ऐसे कैसे खींच सकते हो मुझे? और यह बार बार मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? तुम मुझे समझते क्या हो? तुम मेरे साथ इस तरह से पेश नहीं आ सकते। शिवाय अंदर की अंदर गुस्से से जल रहा था। उसने अपना फोन अंदर रख दिया और जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिवाय को अपनी बातों को ऐसे इग्नोर करता देख अव्या को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपने हाथ को जोर जोर से हिलाकर छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। मेरे परिवार को और दोस्तों को बंदूक की नोक पर रखकर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ करवाया है, लेकिन यह मत समझना कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है तो अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये याद रखो शिवाय सिंघानिया, तुमसे शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी है। तुम मेरे साथ ऐसे जब चाहे तब मनमानी नहीं कर सकते। अव्या गुस्से में अपने मुंह में जो आए वह बोली जा रही थी, जैसे अपने दिल की सारी भड़ास उस पर निकाल रही हो। वह आगे बोली, और मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम एक बेशर्म इंसान हो, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम बहुत बड़े दोगले इंसान भी हो। तुम जो चाहते थे वह कर दिया ना मैंने, तो अभी तक तुमने मेरे दोस्त को क्यों पकड़ के रखा है? तेजस अभी तक अपने घर क्यों नहीं पहुंचा? शिवाय पहले ही बहुत ज्यादा गुस्से में था और अब अव्या मुंह से किसी और मर्द का नाम सुन तो जैसे उसके गुस्से को और हवा मिल गई थी। उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी धधकाने लगा। लेकिन अव्या तो बिना ये जाने, बिना कुछ सोचे गुस्से में बोले जा रही थी, बोलो अब क्यों चुप हो? अब कुछ बोलना नहीं है तुम्हें? क्यों पकड़ रहा है अभी तक उसे? बोलो, जवाब दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका यूज करके तुम मुझे और मजबूर करना चाहते हो? अव्या का एक एक शब्द शिवाय के गुस्से की आग में घी का काम कर रहा था। अव्या गुस्से में बार बार शिवाय के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से शिवाय ने एकदम से अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा दिया। शिवाय के अचानक से ब्रेक लगाने से गाड़ी एक झटके से रुक गई। अव्या ने अपने आसपास देखा तो वह किसी सुनसान रोड पर थे। अव्या ने हैरानी से शिवाय की तरफ देखा और वह चिल्लाते हुए बोली, ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे, और यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? तभी शिवाय किसी तूफान की रफ्तार से गाड़ी से बाहर निकला। वह तेजी से अव्या की तरफ आया और उसने एक झटके से अव्या की तरफ का दरवाजा खोल दिया। अव्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से लाल आंखें देख अव्या की तो जैसे धड़कने ही रुक गई थी। वह घबराई हुई आवाज में बोली, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन शिवाय ने आगे बढ़कर तेजी से उसके हाथों को पकड़ लिया। वह उसे खींचते हुए गाड़ी से बाहर लाने लगा। अव्या को गाड़ी से बाहर निकालकर उसने तेजी से उसे गाड़ी से टीका दिया और उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में घूरकर देखने लगा। शिवाय का ऐसा रौद्र रूप देखकर अव्या डर से कांपने लगी। शिवाय अपने दांत किटकिटाते हुए गुस्से से बोला, तो उसके बारे में सोच रही थी तुम? मेरे साथ, मेरे पास होते हुए भी उसके बारे में सोच रही थी तुम? शिवाय ने एकदम से अव्या को पलट दिया और पीछे से उसकी कलाई पकड़कर उसे मरोड़ते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में गुर्राया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उसका नाम लेने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी किसी और मर्द के बारे में सोचने की? बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। कौन है वह तुम्हारा? कौन लगता है वह तुम्हारा यार है, आशिक है? कौन है वह? अव्या, जो शिवाय को इतने गुस्से में देख बहुत बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन शिवाय को उसके और तेजस के बारे में इतनी घटिया बातें कहते सुन उसका दिल गुस्से और नफरत से भर गया। अव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय को खुद से दूर किया और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, दोस्त है वह मेरा, सबसे अच्छा दोस्त, लेकिन ये बात तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कभी नहीं समझ सकता। तुमने मेरी वजह से उसे कैद करके रखा है, मेरी वजह से उसे तकलीफ झेलनी पड़ रही है, मेरी वजह से उसकी माँ। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो जल्दी से अपने हाथों से उन आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, वह मेरा कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या? भूल रहे हो कि किस वजह से मुझसे शादी कर रहे हो तुम?
वैसे भी तुम्हारी शर्त ये थी कि मुझे तुमसे शादी के लिए हाँ कहना है, और फिर तुम उसे छोड़ दोगे, तो अब तक क्यों पकड़ के रखा है तुमने उसे, तेजस को। वह बोल ही रही थी, तभी शिवाय ने एकदम से उसके मुंह को अपने एक हाथ में पकड़ लिया और उसे जोर से दबाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं भूला हूँ, अच्छे से याद है कि किस वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा थप्पड़ नहीं भूला हूँ मैं अभी तक, पर यह बात भी सुन लो कि चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेकिन तुम अब मेरी होने वाली बीवी हो और मुझे अपनी चीज़ों पर किसी और की नज़र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिसे बचाने के लिए तुम इतने आंसू बहा रही हो, कहीं तुम्हारी वजह से ही उसकी लाश भी उसके घर वालों को नसीब न हो पाए, इसलिए अपना यह मुंह संभाल कर खोला करो। आइंदा से तुम्हारे मुंह से मैंने उसका नाम सुना तो तुम सोच भी नहीं सकती ऐसा हाल करूंगा मैं उसका। शिवाय की डरावनी धमकी सुन अव्या की आंखें डर से भर गई। तेजस के बारे में ऐसी बातें सुन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने भाई जैसे दोस्त के साथ इतना अपनी वजह से इतना बुरा होते सोच अव्या का दिल दर्द और गिल्ट से भर गया था। शिवाय उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। उसके बहते आंसू देख शिवाय का गुस्सा फिर से उबाल मारने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यह आंसू किसके लिए है। शिवाय ने अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन अगले पल वह तेजी से अव्या की तरफ बढ़ा और उसने अव्या की कमर को एक झटके से मजबूती से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के एकदम नजदीक लाते हुए जुनून भरी आवाज में बोला, ये पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, आज के बाद तुम्हारे जहन में उसका ख्याल भी नहीं आना चाहिए, न उसके लिए तुम्हारे आंखों से एक कतरा आंसू बहना चाहिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आंखें हमेशा मुझ पर होनी चाहिए, तुम्हारे होठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए और तुम्हारे जहन में सिर्फ मेरा ख्याल होना चाहिए। तुम अब शिवाय सिंघानिया की बीवी बनने वाली हो, ये बात अपने दिल और दिमाग में फिट कर दो। उसकी बात सुन अव्या की आंखों में भी अब उसके लिए नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। शिवाय ने झटके से उसकी कमर को छोड़ दिया और उससे दूर होने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र अव्या के सीने पर गई, जो उसके साड़ी का पल्लू खिसक जाने की वजह से बिल्कुल थोड़ा सा ही लेकिन दिखाई दे रहा था। शिवाय को फिर से कुछ देर पहले हुआ इंसिडेंट याद आ गया, जब वह दो लड़के अव्या को देखकर मक्कारी से हंस रहे थे। वह याद आते ही शिवाय का गुस्सा फिर से उफाल मारने लगा। वह एक हाथ से अपने माथे को रगड़ने लगा, जैसे अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा हो। वह फिर से अव्या के और थोड़े करीब आया और उसको घूरते हुए बोला, क्या तुम अभी भी खुद को छोटी बच्ची समझती हो? तुम्हें होश नहीं रहता कि तुम कैसी हालत में हो, कैसे बैठी हो, तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है? क्या तुम में जरा सी भी समझ नहीं है? उसकी बातें सुन अव्या उसे ना समझी के भाव से देखने लगी। उसे ऐसे देखता देख शिवाय उसकी आंखों में देखते हुए उसके और करीब आने लगा। उसे ऐसे अपने करीब आता देख अव्या को अपने दिल में डर महसूस हुआ। वह डर से पीछे सरकने लगी। तभी शिवाय ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। उसके ऐसे पकड़ने से एकदम से घबरा गई। उसे डर लगा ये सोचकर कि आखिर शिवाय उसके साथ करना क्या चाहता है। तभी शिवाय ने एकदम से उसके सीने की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। ये देख अव्या को अपने शरीर में डर की एक ठंडी लहर महसूस हुई। शिवाय उसके पल्लू को पकड़कर कुछ करने ही वाला था, तभी अव्या ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और डर और गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो, यह क्या बेहुदा हरकत कर रहे हो तुम? अव्या को ऐसे उसका हाथ पकड़ते देख शिवाय उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाया, अब क्या ऐसे ही रहना चाहती हो तुम? सच में जरा सी भी समझ नहीं है तुम में? ऐसे रहकर क्या दिखाना चाहती हो लोगों को? आखिरी बार कह रहा हूं मैं, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। उसने गुस्से से अव्या का हाथ दूर झटक दिया और अपने हाथों से उसके पल्लू को उसके सीने पर ठीक से सेट करने लगा। अव्या हैरान खड़ी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वह भला क्या दिखाना चाहती थी लोगों को? उसने शिवाय की नजरों का पीछा किया। उसने अपने सीने की तरफ देखा, जहां से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक चुका था, जिसके वजह से उसके भरे उभारों का शेप दिखाई दे रहा था। वह देख अव्या की आंखें बड़ी हो गई। उसके अंदर के गुस्से और नफरत की जगह शर्म ने ले ली। उसने शर्म से अपनी आंखों में मिंच ली। वो पल्लू को ठीक करने के लिए अपने हाथ आगे बाती, तभी उसे शिवाय की ठंडी उंगलियों का स्पर्श अपने सीने पर महसूस हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोलकर देखा तो शिवाय अपने हाथों से उसके पल्लू को उसके सीने पर अच्छे से सेट कर रहा था। उसके हाथों के स्पर्श से अव्या के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अव्या को अब ये रियलाइज हुआ कि कब से शिवाय इसी बारे में बात कर रहा था। उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। उससे याद आया कि कैसे गाड़ी में शिवाय ने उसे अंदर की तरफ खींचकर विंडो बंद कर दिया था, और उसके बाद एकदम से वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। जरूर तब कुछ गलत हुआ था। अव्या का चेहरा शर्म और एम्बेरसमेंट से लाल होने लगा। वह चाह रही थी कि वह यहाँ से कहीं भाग जाए और अपने आप को छुपा ले। उसे कैसे समझ में नहीं आया, वह सच ही तो कह रहा था। क्या उसे बिल्कुल भी होश नहीं था? हमेशा तो वह इतना संभाल कर रहती थी। एम्बेरसमेंट से उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। वह अपना सर नीचे झुकाए खड़ी हो गई। शिवाय ने उसके पल्लू को अच्छे से लगाकर उसके चेहरे की तरफ देखा।
अव्या शांति से अपनी पलकें झुकाए चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। डर और शर्म साफ साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसे ऐसे देख शिवाय को कुछ ठीक नहीं लगा। भले ही वह उससे कितना भी गुस्सा हो, उसे कुछ भी बोले, पर उसे अपने सामने ऐसे शांत खड़े देख शिवाय के दिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अव्या के कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, लेकिन सिर्फ मेरे सामने तुम कैसे भी रहो, तुम कैसे भी कपड़े पहनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरी बीवी बनने वाली हो। तुम्हें ऐसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। कोई और तुम पर अपनी गंदी नजरें डाले, यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। फिर वो अपना एक हाथ उसके गोलों पर रखते हुए बोला, आज अनजाने में तुमसे ये गलती हुई है, इसलिए इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अव्या अभी भी अपनी आंखें झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे ऐसे चुपचाप देख शिवाय भी शांत हो चुका था। शिवाय ने उसे गाड़ी में बिठाया और वह भी जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी शुरू कर दी। कुछ पल बाद उसने अव्या की तरफ एक नज़र डाली। अव्या अपनी सीट से टिककर विंडो की तरफ मुंह किए शांत से बैठी हुई थी। उसने अपना एक हाथ अपने बगल में सीट पर रखा हुआ था। शिवाय की नज़र उसके हाथ पर गई। उसने बिना कुछ सोचे अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और अव्या का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके ये करने से अव्या का ध्यान टूटा। उसने शिवाय की तरफ देखा, लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं, न उसने अपना हाथ उससे छुड़ाने की कोशिश की। वह फिर से विंडो की तरफ मुंह किए सीट से टीक कर बैठ गई। शिवाय बैठा सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। एक हाथ से वह स्टीयरिंग घुमा रहा था और एक हाथ में उसने अव्या का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। वह बीच बीच में उसके हाथ को सहलाता, फिर उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसाता। शिवाय को ये सब करने में एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था, ऐसा सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन अब जैसे उसे यह चाहिए था, उसे इसकी लत लग रही थी। इधर रीवा, अद्वैत, शार्विक और आर्यन आइसक्रीम खाकर वापस भी आ गए थे, लेकिन शिवाय और अव्या का कोई पता नहीं था। रीवा ने थके हुए आवाज में कहा, कहाँ रह गए हैं भाई और भाभी, पता नहीं कहाँ अकेले अकेले घूम रहे हैं। सोचा था भाभी के साथ थोड़ी बातें करेंगे, दोनों को थोड़ा टीज करेंगे, लेकिन ये दोनों तो हमें ही कुल्टी देकर निकल गए। आर्यन थोड़ा गुस्से में बोला, हाँ, पता नहीं कहाँ चले गए हैं मेरी बहन को लेकर। भले ही आर्यन अव्या से बहुत लड़ता रहता था, लेकिन वह एक बहुत जिम्मेदार भाई था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उसकी बहन किसी लड़के के साथ अकेली है। भले ही वह लड़का उसका आइडल शिवाय सिंघानिया ही क्यों ना हो। वह अव्या के लिए बहुत परेशान हो रहा था। वह कब से बार बार अव्या को कॉल भी कर रहा था, लेकिन अव्या तो अपना फोन घर पर ही छोड़ कर गई थी। अद्वैत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ओ मेरी भाभी के प्रोटेक्टिव भैया, आपकी बहन अपने होने वाले पति के साथ गई है, इसलिए इतना परेशान मत हो। अब शादी फिक्स हो गई है उनकी, और अपनी यह ओवर प्रोटेक्टिवनेस हमारे शिवाय भाई के सामने मत दिखाना, वरना उनकी ओवर पॉजेसिवनेस तुम झेल नहीं पाओगे। शिवाय ने एक आइसक्रीम पार्लर के बाहर अपनी कार रोक दी। कार के रुकने से अव्या का भी ध्यान टूटा। बाहर आइसक्रीम पार्लर देख वो हैरानी से शिवाय की तरफ देखने लगी। उसने मन में सोचा, इतना सब हो जाने के बाद भी अब भी इस इंसान को आइसक्रीम खाना है। लेकिन अव्या को अब कहीं नहीं जाना था, उसे अब सिर्फ अपने घर जाना था। वह शिवाय को अंदर जाने से मना करने वाली थी, तभी उसे फिर से कुछ देर पहले हुई बात याद आ गई। वह जल्दी से अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी कि क्या सब ठीक है, कहीं फिर से उसके कपड़े बिखर तो नहीं गए। उसके बगल में बैठा हुआ शिवाय भी उसे ऐसे परेशान होते हुए देख रहा था। उसने अभी भी अव्या का एक हाथ पकड़ रखा था। उसने अव्या के चिन को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रिलैक्स, मैंने कहा ना, तुम मेरे सामने जैसे चाहे वैसे रह सकती हो। उसकी बात सुन। अव्या ने अपनी नजरें ऊपर कर उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में देखने लगी जैसे कुछ समझना चाह रही हो। तभी शिवाय की तरफ के विंडो पर किसी ने नोक किया। उसे सुन अव्या ने जल्दी से अपना चेहरा शिवाय से दूर कर लिया और फिर से सीधे बैठ गई। अव्या का ऐसे उससे दूर होना शिवाय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके चेहरे पर हल्के गुस्से के भाव आ गए, लेकिन उसने जैसे तैसे कर उन्हें कंट्रोल करते हुए अपनी विंडो को नीचे किया। गाड़ी के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। वह कपड़ों से इस आइसक्रीम पार्लर का एम्प्लॉय लग रहा था। उसने शिवाय के आगे एक आइसक्रीम का कोन बढ़ा दिया। शिवाय ने उससे वह ले लिया और जल्दी से अपनी विंडो फिर से बंद कर दी। शिवाय के हाथ में आइसक्रीम देख कब से उदास बैठी अव्या की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वह अपनी ललचाई नजरों से उस आइसक्रीम को देखने लगी। बेचारी क्या ही करती, वो चाहे कितनी भी उदास हो या फिर चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, खाना देखकर वह पिघल ही जाती थी। लेकिन एक ही आइसक्रीम क्यों, उसने अपने मन में सोचा। क्या इन्होंने सिर्फ खुद के लिए आइसक्रीम ली है? उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। तभी शिवाय ने उसकी तरफ वह आइसक्रीम बढ़ा दी। अव्या ने एक नज़र शिवाय की तरफ देखा और फिर वह उस आइसक्रीम को देखने लगी। शिवाय उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भाव देख रहा था।
उसने फिर से आइसक्रीम को उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार अव्या ने जल्दी से आइसक्रीम ले ली। जैसे वह नहीं लेती तो वह उसकी आइसक्रीम लेकर भागने ही वाला था। शिवाय अव्या को आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। वह बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। नजारा कुछ ऐसा था कि अव्या शिवाय की तरफ मुंह किए बैठी मजे से अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी और शिवाय उसको एक तक देखते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े बैठे हुआ था। फिर वह फिर से उसकी उंगलियों के साथ खेलने लगा। वह बार बार उसकी उंगलियों को छूता, फिर उन्हें और ज्यादा अपने हाथों में कस लेता, बार बार उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाता। उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। एक अलग ही एहसास उसके दिल में पनप रहे थे, किसी का उसके करीब होना, किसी ऐसे का होना जिस पर वह बेझिझक अपना हक जता सकता है। आज तक कभी भी उसने किसी भी लड़की को अपने इतने नजदीक नहीं आने दिया था। उसके लिए काम करने वाले सभी मेल एम्प्लॉयज ही थे। कभी भी कोई फीमेल उसके ऑफिस में अंदर ही नहीं आ सकती थी। उसकी जिंदगी में उसका काम ही उसके लिए उसका सुकून था। आज तक वह इन सब चीजों से, इन एहसासों से दूर रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे ये पसंद नहीं थे, इसलिए क्योंकि यह एहसास ही उसे पता नहीं थे। वह इन सब से अनजान था। आज तक उसने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस ही नहीं किया था। आज तक उसे कभी भी किसी के नजदीक जाने की तलब नहीं हुई थी जो उसे अव्या के लिए होती। उसके लिए किसी लड़की के साथ ऐसे गाड़ी में अकेले रहना, उसे छूना, ये सब बिल्कुल नया था, बिल्कुल अलग था। ऊपर से अव्या में जाने ऐसा क्या था कि उसे देखते ही शिवाय किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता था। उसका दिल अव्या को अपने काबू में करने के लिए जिद पर उतर आता था। शिवाय ने एक बार फिर अव्या की तरफ देखा। वह बहुत ध्यान से अपनी आइसक्रीम खा रही थी, जैसे उसके आसपास का सब वह भूल गई हो। ये देख अब शिवाय को उस आइसक्रीम से भी जलन हो रही थी। उसने अव्या के हाथ को अपने हाथों में और ज्यादा कस लिया और उसकी एक उंगली को जोर से दबा दिया। उसके ऐसे करने से अचानक ही दर्द की वजह से अव्या के मुंह से एक आह निकली। वह शिकायती नजरों से शिवाय की तरफ देखने लगी। उसको ऐसे देखता देख शिवाय उसकी तरफ जुनून से देखने लगा। उसने अव्या की आंखों में देखते हुए एक बार और उसकी उंगली को जोर से खींच लिया। अव्या दर्द से तड़पते हुए बोली, आह क्या कर रहे हो? उसकी आह सुन शिवाय के होठों पर एक देविल मुस्कान आ गई। उसने अव्या के हाथ को खींचकर उसे अपने थोड़े और नजदीक कर लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। अव्या के मुलायम होठों पर थोड़ी सी आइसक्रीम लगी हुई थी। वो उसे धीरे धीरे अपनी जीभ से लिक कर रही थी। ये देखकर तो शिवाय का रोम रोम सहरने लगा। अब वह क्या कहे कि उसे अपने दिल में क्या क्या फील हो रहा था। उसकी वह हरकत शिवाय को पागल करने के लिए काफी थी। वो तलब से उसके होठों को देखने लगा, जैसे वह बरसों का प्यासा हो। वह बिना समझे ही उसकी तरफ खींचा चला जाने लगा। वो अव्या के होठों की तरफ बढ़ गया। अव्या ने अपने होठों को साफ कर लिया। उसने देखा कि शिवाय उसके और करीब आ रहा है। वह ना समझी से उसको देखने लगी। फिर उसने अपनी आइसक्रीम को देखा। शिवाय उसके चेहरे के करीब पहुंचा ही था। तभी अव्या ने झट से अपने चेहरे को दूसरी ओर फेर लिया और जल्दी से अपनी आइसक्रीम को खाते हुए बोली, आप अपने लिए दूसरी ले लीजिए, यह मेरी है। और वह फिर से जल्दी जल्दी अपनी बची हुई आइसक्रीम खाने लगी। उसके ऐसे चेहरा फेर लेने से शिवाय की आंखों में थोड़े सख्त भाव आ गए थे, लेकिन उसके आगे की बात सुनकर वह हैरान रह गया। वह सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आइसक्रीम? अव्या ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ यह मेरी है। उसकी बात सुन शिवाय को पहले तो यकीन नहीं हुआ। क्या इस लड़की को ये लग रहा था कि वह उसकी आइसक्रीम खा रहा है? अव्या की ऐसी अल्लड़ हरकतें देख शिवाय के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह अपने बालों पर हाथ फिराते हुए अपने आप में ही बोला, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि वह क्या कर रहा है, उसने जल्दी से अपने चेहरे को फिर से पहले जैसा बना लिया और मन में सोचने लगा, व्हाट द हेल, यह क्या कर रहा हूं मैं? जियाग्रिप शिवाय। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके होठों पर आई वह प्यारी सी मुस्कान, जो बस कुछ सेकंड्स के लिए थी, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया था, उसे अव्या ने भी देख लिया है। अव्या तो हैरान थी शिवाय को मुस्कुराते हुए देख। जब से वह उससे मिली थी तब से पहली बार उसने उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखा था, वरना वह तो हमेशा अपना खड़ूस और अकड़ू चेहरा लिए बैठा रहता था। अव्या हैरानी से अपने आप में सोचने लगी, 2 दिन नहीं हुए हैं मुझे इनसे मिले हुए, लेकिन 2 दिन में ही ना जाने उनके कितने रूप देखे हैं मैंने। सच में कितना अजीब है यह इंसान, इसको समझना तो जैसे नामुमकिन है। लेकिन कुछ भी कहो, मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम दिख रहा था। लेकिन फिर वह खुद को ही कोसते हुए बोली, पागल है क्या तू अव्या? कुछ भी सोचती है? उसके गुड लुकिंग शक्ल पर मत जा। वह चाहे कितना भी हैंडसम हो, उसके काम किसी शैतान से कम नहीं है।